अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सबका वेलकम और ख़ुश आमदीद करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद हिजाब। और उनसे जो सवालात करने वाले हैं, जो सवाल करेंगे टुवर्ड्स इंटरनिटी के मेज़बानों ने जो सवाल किया है उसका जवाब कैसा देते हैं, क्योंकि बहुत तीखे सवाल जो इस्लाम गैर मुस्लिम के भी अक्सर यही सवाल होते हैं, और इसके जवाब देने से आपको ये सवाल का सामना आपको भी कहीं ना कहीं करना पड़ता होगा। तो आइए इनके जवाब से आपको और हमें भी जवाब देने की आपको हमको जवाब देने की सलाहियत हो जाएगी। तो बिना देर करे हुए चलिए सुनते हैं मोहम्मद हिजाब का जवाब। 60 सेकंड में जवाब देना होगा और देखिए कैसा माकूल जवाब इन्होंने दिया है। जब हम देखेंगे तो पता लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुशरिकीन को जहां भी पाओ कत्ल कर डालो, ये आयत क्यों नाजिल हुई थी, इसका मतलब क्या है? सूरत अन्निसा की आयत 11 के मुताबिक बेटे के मुकाबले में बेटी को आधी वरासत मिलती है। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या कुरान मोमिनों की ज़िंदगियों पर पाबंदियां लगाने में बहुत सख्ती नहीं करता? लोग आज़ादी के साथ और अपनी पसंद की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इसमें क्या बुराई है? कुरान अरबी में है, अजान अरबी में है, इबादत में लिबास पहनने का तरीका अरबी अंदाज का है। क्या ये अरब कल्चर को ज़बरदस्ती थोपना ना हुआ? बरादर मोहम्मद हिजाब, टुवर्ड्स इटर्निटी की इस तफ्तीशी बैठक में आपको खुश आमदीद। आज हम आपसे कुरान की उन आयात के बारे में पूछेंगे जिन पर मुल्हदीन सबसे ज़्यादा एतराज़ करते हैं। हम मुसलमान हैं, मगर हमारा मकसद उन्हें ये बताना है कि इस्लाम के पास हर सवाल का जवाब है। आपके पास हर जवाब के लिए 60 सेकंड्स हैं। अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। सूरत तौबा की 5वीं आयत में कहा गया है कि मुशरिकीन को जहां भी पाओ कत्ल कर डालो। ये आयत क्यों नाजिल हुई थी, इसका मतलब क्या है? दरअसल इस आयत का आगाज इन अल्फाज से होता है, जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो इन बदअहदी करने वाले मुशरिकीन को जहां भी पाओ कत्ल कर डालो। लिहाजा इसके पीछे एक हवाला मौजूद है। तो वो हवाला क्या है? वो हवाला ये है कि मुसलमानों और उन मखसूस मुशरिकीन अरब के काफरों के दरमियान अमन का एक मुआहदा हुआ था, और उस अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी उन्हीं मुशरिकीन की तरफ से की गई थी। इस अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी के नतीजे में ये हुक्म दिया गया था, अब इनके साथ लड़ो, क्योंकि अब ये मुआहदा तोड़ चुके हैं, सियासी अमन का मुआहदा जो इनके दरमियान हुआ था। और अगर आप इसके फौरन बाद वाली आयत भी देखें, जो कि आयत नंबर 6 है, तो इसमें कहा गया है, और अगर मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसे उस वक्त तक पनाह दो जब तक वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे उसकी अमन की जगह पहुंचा दो। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जंग की हालत में भी जंग की कुछ इखलाकियात हैं जिन्हें इस्लाम बयान करता है कि अगर कोई पनाह मांगे तो इस्लाम कहता है आगे बढ़कर उसे पनाह दो। और जाहिर है, हम सब जानते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें औरतों या बच्चों या मवेशियों को कत्ल करने या दरख्त काटने और दीगर ऐसी चीज़ों से मना किया है। लिहाजा ये आयत जंग के रेफरेंस में है, और जंग की बात हो तो जंग की भी इखलाकियात होती हैं। लिहाजा यहाँ आयत का हवाला नहीं समझा गया। सच कहूँ तो ये आयत जंग से मुतालिक है, और इसमें बताया गया है कि जंग में भी काफिरों के साथ कैसा रवैया रखना है। ओके, मैं एक इंतहाई मशहूर सवाल पूछना चाहता हूँ जो मुल्हिदीन पूछते हैं। क्या सूरत निसा की आयत 34 ये कहती है कि औरतों को मारा पीटा जा सकता है? क्या ये सच है? असल में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो है वद्रिबुहुन्ना। ठीक है, तो लफ्ज दारबा का मतलब है किसी चीज को हिट करना। ओके, अरबी ज़बान में इस लफ्ज़ का यही मतलब है। कुरान ने इसे मुख्तलिफ हवालों से इस्तेमाल किया है, मगर इस लफ्ज़ का असल मतलब यही है। इससे मुराद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो औरतों को तकलीफ दे। इससे मुराद एक इशाराती चीज़ है। हकीकत में इससे मुराद, अगर आप तफसीर देखें तो इब्ने अब्बास और दीगर ने बयान किया है कि जैसे आपने एक मिसवाक जैसी कोई छड़ी वगैरह इस्तेमाल कर ली, ये एक इशाराती चीज़ है। इससे मुराद उसे अपनी मनमानी तकलीफ देना नहीं है, बल्कि इसका वाज़ेह रद्द मौजूद है, या कहना चाहिए कि इससे वाज़ेह तौर पर मना किया गया है, और बिलामूम अपनी बीवियों को मारने से भी रोका गया है। अल्लाह की बंदियों को न मारो। ये दरअसल एक हदीस है, तो हम इसे 3 मरहलों पर मुश्तमिल अमल समझते हैं, जिसमें एक मर्द खुद पर कंट्रोल करता है और फिर इशाराती अंदाज में
अपनी बीवी पर हाकमियत का, घरेलू बर्तरी का इजहार करता है सिर्फ एक इशाराती चीज़ से जिससे पता चलता है इसका मकसद उसे तकलीफ देना हरगिज़ नहीं है। और ये भी नोट करना चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी भी बीवी को कभी नहीं मारा। दर हकीकत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खुद, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, एक हदीस में ये बात वाज़ेह तौर पर कही है। वो फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी को कभी नहीं मारा। तो इसकी तस्दीक इस बुनियादी सबूत से भी होती है। और अगर आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा, अपने गुस्से और ख़ुद पर इसी तरह कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आप अज़दवाजी झगड़े में बेकाबू होकर चीखने, चिल्लाने, मारने और इसी तरह की चीज़ों से बरतरी हासिल नहीं कर सकते। इस आयत का ये मतलब हरगिज़ नहीं जो समझा गया, बल्कि मुख्तलिफ तरीक़ों से आयत ने तो इस चीज़ से रोका है। इसका मकसद अज़दवाजी माहौल में मर्द और बीवी के दरमियान झगड़े में एक तरीक़ा-ए-कार को पैदा करना है। और जाहिर है अगर वेस्ट को देखा जाए, यहाँ हमें ये बात बहुत वाज़ेह करनी होगी, वेस्ट को देखा जाए तो ये सब कुछ रजामंदी के एक दर्जे में रहते हुए करना पड़ता है। मतलब अगर वेस्ट में कोई मर्द ऐसा करे तो नुकसान उसे ही उठाना पड़ता है, यानी इसका उल्टा असर होता है। तो इससे फतवा समझ लें कि वेस्ट में ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल मर्दों के लिए तो बिल्कुल गैर फ़ायदा मंद है, लिहाजा ये काम तो आपको हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इशारतन भी ऐसा किया गया और बीवी ने बदसलूकी का इल्ज़ाम लगा दिया तो वो उसे अदालत वगैरह में घसीट कर ले जाएगी और फिर इस अमल का औरत ही फ़ायदा उठाएगी। तो असल में इस काम का मकसद यानी असर रसूख और हाकिमियत का इजहार इस तरह बेअसर हो जाता है। इसलिए वेस्ट के बहुत से ममालिक में अगर मर्द ये करे तो मामलात और बिगड़ जाते हैं। मगर मैं कहूँगा कि इस आयत का मतलब दरअसल हाकिमियत का एक इशाराती इजहार है। इसका मकसद तकलीफ या अजियत देने की कोशिश नहीं है। इस किस्म की चीज़ इस्लाम में हराम है। ये तो बस घर के रिश्तों के निज़ाम में मर्द की हाकिमियत का एक अलामती इजहार है और होना भी यही चाहिए। सूरत अन-निसा की आयत 11 के मुताबिक बेटे के मुकाबले में बेटी को आधी वरासत मिलती है। इसी तरह सूरत अल-बकरा की आयत 282 के मुताबिक 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। आप उस शख्स को क्या कहेंगे जो समझता है कि ये नाइंसाफ़ी है? अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, हमें एहसास हुआ है कि हमारे चैनल पर 80% नाजरीन बशमूल इस वीडियो के हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गैर मुनाफे बख्श तंजीम हैं और हमारी वीडियो पर इश्तहारात गैर फ़ाल हैं। टुवर्ड्स इटर्निटी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक मदरसा भी है। यहाँ हम खुद को और नौजवानों को इस्लामी तालीम से आरास्ता करते हैं। लिहाजा हमारे इस मुतालबे का वाहिद मकसद सच्चाई को फैलाना है। हो सकता है बज़ाहिर ये छोटा अमल लगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये हमें लाखों लोगों तक पहुँचने में मदद करेगा। आइए अब लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का सफ़र करें। आप उस शख्स को क्या कहेंगे जो समझता है कि ये नाइंसाफ़ी है? असल बात यह है कि जो लोग इसे नाइंसाफ़ी समझते हैं वो बराबरी के नाम पर ऐसा करते हैं। वो कहते हैं मसावात बराबरी का नाम है। लिहाजा अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं तो आपको हर काम में मर्दों और औरतों के साथ बराबरी करना होगी। आपको भी मालूम है कि ऐसी बहुत सी मुख्तलिफ सूरतें हैं जिनसे दुनिया के ज़्यादातर इंसान माजी में भी और आज भी इत्तेफाक करेंगे कि दर हकीकत बराबरी हो ही नहीं सकती। वेस्ट में भी मैटरनिटी हॉलीडेज़ होती हैं, वहाँ भी मखसूस जॉब्स और काम ऐसे हैं जो अभी भी सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस हैं, मसलन माइनिंग, फ़ौज का प्रोफेशन, कंट्रैक्ट का काम और दीगर चीज़ें। उमूमन बराबरी को गलत समझा जाता है या बाज़ औक़ात इसे लोग जानबूझकर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये तसव्वुर और मफरूज़ा की मसावात और बराबरी एक ही चीज़ है, सबसे पहले तो इसे साबित करना चाहिए। दूसरी बात, सच दरअसल ये है कि ऐसा नहीं है कि बेटियों को बेटों से कम हिस्सा मिलता है, बल्कि कुछ मखसूस और ज़्यादातर सूरतों में दरअसल भाइयों को ज़्यादा हिस्सा मिलता है। ताहम विरासत में भी ऐसा नहीं है कि मर्दों को औरतों से ज़्यादा मिलता है, बल्कि हकीकतन ऐसी बहुत सी सूरतें हैं जिनमें औरत को मर्द से ज़्यादा हिस्सा मिलता है। हकीकत में इस्लाम में सबसे ज़्यादा विरासत पाने वाला वाहिद ग्रुप 2 बेटियां हैं, और अगर सिर्फ औरतें ही हों 2 या 2 से ज़्यादा तो मरने वाले ने जो कुछ छोड़ा हो इन्हें उसका 2/3 हिस्सा मिलेगा। ये औरतों को दी जाने वाली विरासत की सबसे बड़ी मिकदार है और हो सकता है कि उन्हें भी इतना ही मिले। मसलन इसी आयत या इसके बाद की आयत में ये बताया गया है कि माँ और बाप को एक जितनी रकम मिलेगी, यानी ये हैं तो मर्द और औरत ही, मगर रकम इन्हें बराबर मिलेगी। लिहाजा वो सूरत जहाँ भाई को बहन से ज्यादा हिस्सा मिलेगा वहाँ आपको खुद से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है,
यानी आपको इस्लामी विरासत के फलसफे पर गौर करना होगा जो दो चीजों को सामने रखता है। नंबर 1 समाजी जिम्मेदारी और नंबर 2 रिश्तेदारी। लिहाजा भाई के ऊपर ज्यादा समाजी जिम्मेदारी होती है। शरीयत ने उस पर ज्यादा बोझ डाला है क्योंकि उसने मेहर भी अदा करना है, उस पर नुफका की जिम्मेदारी है, यानी घर वालों को महीने भर का खर्च देना। अगर खानदान में कोई मैयत हो जाए तो वो असबा में शामिल होता है, उसे खर्चा करना होता है, उसके कांधों पर बहुत सारी माली जिम्मेदारियों का बोझ होता है। लिहाजा ये बिल्कुल माकूल बात है कि इसे थोड़ा सा एडवांटेज दिया गया है क्योंकि उसके जिम्मा अखराजात हैं जो कि बहन के जिम्मा नहीं है। सूरत अल बकरा आयत 275 में कुरान सूद से मना करता है, मगर आज लोग इस तरीके से बहुत अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। दुरुस्त, इस पाबंदी के पीछे क्या हिकमत है? पहले तो आपको यह समझना होगा कि सूद किसे कहते हैं। बगैर कुछ किए कोई नफा कमाना सूद है। असल में ये इसी का नाम है। हम यहाँ कोई चीजों का कारोबार नहीं करते, किसी ऐसी चीज का लेन देन नहीं करते जो तिजारती हो, जिसकी अपनी कोई कीमत हो। सूद ये है कि जैसे आपने कहा ओके मैं आपको 2 गोल्ड बार्स के बदले 1 गोल्ड बार दूंगा, लिहाजा इसमें एक पार्टी की कमजोर माशी हालत को इस्तेमाल किया जाता है। मसलन उसके पास सरमाए की कमी है तो अपनी माशी ताकत के बल पर अपना सरमाया बढ़ाने की कोशिश की जाती है और बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात के बायस ये एक मसला है। नंबर 1 ये तकसीम में इजाफा करता है जिसे इकोनॉमिक्स में जिनी कोफिशेंट कहते हैं। अमीर और गरीब के दरमियान तकसीम की तरह ये इस तकसीम को मजीद बढ़ावा देता है और कुरान कहता है ताकि माल सिर्फ उन्हीं के दरमियान गर्दिश करता न रहे जो तुम में दौलतमंद लोग हैं। ये कुरान की सूरा 59 में है और हमें जदीद मुआशरों में ये बात मालूम है कि बैंकर्स के पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, यानी इस इस्तेहसाली निज़ाम में कमज़ोर हैसियत के लोगों से फ़ायदा उठाने के बायस वो पूरी माइशत की दौलत के सबसे बड़े हिस्से के मालिक होते हैं। लिहाजा इस किस्म की चीज़ को नाजायज़ कहा गया है। ओके, ये तो पहली बात हो गई। नंबर 2, हम कह सकते हैं कि सूद दरअसल डिमांड और सप्लाई को बिगाड़ देता है क्योंकि डिमांड और सप्लाई किया है। मसलन ये एक फ़ोन है, इसकी क्या कीमत है? हम कहते हैं कि इसकी कीमत $800 है। हमें कैसे मालूम हुआ? क्योंकि किसी चीज़ की कीमत इस बुनियाद पर ऊपर नीचे जाती है कि इसकी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। अगर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो मगर सप्लाई कम हो तो कीमत बढ़ेगी। ये बिल्कुल बुनियादी इकोनॉमिक्स है जिसे मार्केट के आज़ादाना तज्जिए से जाना जाता है, राइट? लेकिन अगर आप इस चीज़ पर सूद लगा दें तो ये डिमांड और सप्लाई के अमल को ख़राब और तबाह कर देगा क्योंकि अब इस चीज़ की कीमत मसनूई तौर पर बढ़ी हुई होगी। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको इतना सूद दूंगा, मैं इसे सूद के साथ आपको सेल करूंगा, तो अब हमें इस चीज की दुरुस्त कीमत मालूम नहीं होगी क्योंकि हम 2 तरह की कीमत की बात कर रहे हैं। यानी कार्ल मार्क्स ने बताया हर चीज की अपनी एक कीमत होती है और फिर उसकी एक बाजारी कीमत होती है, मगर मैं बाजारी कीमत की बात कर रहा हूँ। सूद मुख्तलिफ तिजारती चीजों की बाजारी कीमत को बिगाड़ देता है और इस तरह कीमतों में मसनूई इजाफा होता है। ये कीमतों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देता है जिससे अफराती जर इन्फ्लेशन पैदा होता है, यानी सूद से अफराती जर पैदा होता है। इससे डिमांड और सप्लाई में बिगाड़ पैदा होता है। ये चीजों की गलत कीमत गलत बाजारी कीमतें देता है। ये इस्तेहसाल का बायस बनता है। ये आपको बगैर कुछ किए मुनाफे देता है। इन सब बातों के अलावा अगर आप सूद पर गौर करें कि ये दरअसल मुईशत में अचानक अरूजुजवाल बूम एंड बस्ट पैदा करता है, क्योंकि अगर आप वेस्ट की इकोनॉमीज को देखें, मसलन अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और दीगर मुल्कों की इकोनॉमीज को, तो वहाँ मुआशी तरक्की की बहुत बुलंद सतह आती है। फिर मुआशी तरक्की इंतहाई निचली सतह पर चली जाती है जिसे जमूद या फिर वो लोग इसे डिप्रेशन कहते हैं। वो इसे डिप्रेशन, इकनॉमिक डिप्रेशन कहते हैं। अचानक अरूजु जवाल ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक मुस्तहकम तरीका नहीं है। अगर आप केस स्टडी के तौर पर 2008 को देखें तो जब क्रैश आया था तो इसका ताल्लुक कर्जा देने से था, इसका ताल्लुक सूदी शरह से था, इसका ताल्लुक बैंक्स के लालच और लोगों को कर्जे देने से था जिन्हें सूदी शरहों के बास वापस अदा न किया जा सका। ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था और इसकी वजह से मईशत डूब गई और हर एक यहाँ तक के अमीर भी मुतासिर हुए। लेकिन अगर उन्होंने खुद पर कंट्रोल किया होता और सही तरीके से इस्लामी तरीके से कर्ज दिया होता तो ये अरूजु जवाल इतना गैर मुस्तहकम न होता। ये फ्लैट लाइन की तरह काफी मुस्तहकम होता। मैं ये नहीं कह रहा कि अचानक मुआशी अरूजु जवाल का मसला मुकम्मल हल हो जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि इस हवाले से ज्यादा इस्तेहकाम होता। लिहाजा लोग चाहें तो वो फौरन अमीर होने और फिर उससे भी ज्यादा जल्दी गरीब होने का फैसला कर लें, या फिर वो ज्यादा मुस्तहकम सतह पर रहने का फैसला कर लें। और मेरे ख्याल में सूद का नतीजा पहले नहीं बल्कि दूसरे ऑप्शन की सूरत में निकलता है। इन तमाम और बहुत सी दीगर वजूहात के लिए सूदी शरहों को मईशत और माशरे बल्कि एक फर्द वाहिद के लिए भी तबाहकुन कहा जा सकता है। क्या कुरान मोमिनों की जिंदगियों पर पाबंदियां लगाने में बहुत सख्ती नहीं करता? लोग आज़ादी के साथ और अपनी पसंद की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इसमें क्या बुराई है?
ओ, अच्छी बात है। ये सवाल मतलब कौन ये सवाल पूछ रहा है और किस बुनियाद पर वो ये समझते हैं कि वो इस चीज का दुरुस्त तवाज़न रखते हैं कि इंसानी जिंदगी पर कौन सी पाबंदियां लगानी चाहिए और कौन सी नहीं लगानी चाहिए। यानी दूसरे अल्फाज में वो शायद ये कहना चाहते हैं कि ओके, हम इस तरीके से जीना चाहते हैं और कुरान इससे मना करता है। मगर सवाल ये है कि ये मय्यार कौन कायम करता है। कुरान फरमाता है, भला जिसने पैदा किया वही न जाने, जबकि वो बहुत बारीक बीन मुकम्मल तौर पर बाखबर है। वो जो इंसानों को सबसे ज्यादा जानता है, उसे ही सबसे ज्यादा ये हक है कि वो इंसानों को बताए कि क्या करना है, या बताए कि अपनी जिंदगी बेहतरीन अंदाज में कैसे गुजारनी है। उन्हें ऐसे तसव्वुरात बताए जिन्हें एक अच्छी जिंदगी का बेहतरीन मय्यार कहा जाता है। ये आपको कैसे मालूम हो सकता है? लिहाजा कुरान हमें बता रहा है कि जिंदगी का बेहतरीन मय्यार कैसे पाना है। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहता है और तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा करना नहीं चाहता। कुरान ये कहता है कि खुदा के कुछ अहकाम की वजह से जो कुछ मुश्किलात आप उठाते हैं वो कुछ अरसे की मुश्किलात हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए आपके लिए उन कामों से बेहतर साबित होंगी जो आपने अपनी मनमानी से किए या करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं उससे यही कहूँगा कि देखो, इस किस्म की जहनीत आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं देगी, क्योंकि आखिरकार ज़्यादा कामयाब वही होंगे जो नफ्सियाती इस्तिलाह में सबसे ज़्यादा बाज़मीर होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म, सबसे ज़्यादा मुतदिल मजाज होते हैं। और अगर आप में मुतदिल मजाजी नहीं है और जब आप तस्कीन के हसूल में बेसब्रे हो, तो बतौर मुल्हिद चाहे आप मुसलमान होने का फ़ैसला करें या न करें, आप नाकाम रहेंगे, क्योंकि किसी भी शोबे में कामयाब लोग वही होते हैं जो वक्ती तस्कीन के लिए बेसब्रे नहीं होते और जो हमेशा की कामयाबी के लिए यहाँ कुछ अरसे के लिए खुद को मुनज़्ज़म करने का फैसला करते हैं। इस्लाम के तमाम पहलू अरब कल्चर के हवाले से हैं। मसलन कुरान अरबी में है, आज़ान अरबी में है, इबादत में लिबास पहनने का तरीका अरबी अंदाज का है। एक गैर अरब को ये सब चीज़ें अपनाने पर मजबूर क्यों किया जाता है? क्या ये अरब कल्चर को ज़बरदस्ती थोपना ना हुआ? मसलन एक अंग्रेज़ अगर मुसलमान हो जाए तो क्या उसे अपना कल्चर छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। देखें, अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह तौर पर फरमाया है, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم। ऐ लोगो, हकीकत ये है कि हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुम्हें मुख्तलिफ कौमों और ख़ानदानों में इसलिए तकसीम किया है ताकि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको। दर हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो। अगर अल्लाह हर चीज़ को एक ही जैसा बनाना चाहता तो यहाँ कौमियत या कल्चर के तस्वर में मुकम्मल यकसानियत होती। वो हमें मुख्तलिफ कबीलों और लोगों में पैदा न करता। यहाँ सिर्फ एक ज़बान होती और वो यही होती, मगर उसने मुख्तलिफ ज़बानें पैदा की, मुख्तलिफ खाने, मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ रंग पैदा किए। और कुरान में बहुत सी ऐसी आयत हैं, मसलन एक आयत में पहाड़ों और पहाड़ों के रंगों का जिक्र है। लोग भी ऐसे ही हैं, वो भी बिल्कुल पहाड़ों के रंगों की तरह हैं। आपका ये रंग है, उनका वो रंग है, लोग भी इसी तरह हैं। और इससे इंसानी खसूसियात में कामलियत और वैरायटी आती है, जो अल्लाह हमें बता रहा है कि हमने इसलिए ऐसा किया ताकि तुम एक दूसरे को जान सको। इन लोगों में वो खसूसियत है जो तुम में नहीं, और उन लोगों में ऐसा कुछ है जो तुम में नहीं है। तो एक दूसरे को जानो और देखो कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। देखो कि वो फलां लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। एक दूसरे से सीखो, क्योंकि हमेशा कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो इन लोगों में है और उन लोगों में नहीं है, और जो उनमें है वो इन लोगों में नहीं है। इस तरह ज़रूर होगा। लिहाजा एक मुसलमान के लिए अरब कल्चर को अपनाना ज़रूरी नहीं है। तो क्या मुसलमान को अरब सकाफत को अपनाने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि आजकल अरब कल्चर्स भी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। मसलन आप मराको जाएं और फिर सऊदी अरब जाएं, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ कल्चर्स हैं। अगर आप उर्दन जाएं और फिर मिस्र जाएं और फिर सूडान जाएं, और सूडान एक अरब मुल्क है, वो सयाह फाम हैं लेकिन हैं अरब, बिल्कुल मुख्तलिफ लोग हैं। अगर वो गौर करें, एक दूसरे को देखें, तो उनमें मुश्तरक सिर्फ चंद अल्फाज हैं जिनमें वो बात कर सकते हैं। वो एक दूसरे से एक ज़बान में बात कर सकते हैं, लेकिन उनके दरमियान कोई अरब कल्चर नहीं है। आज कल तो अरब कल्चर्स भी बेशुमार हैं। मसलन मौरितानिया में तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, वहाँ खेमे और दीगर चीज़ें हैं। लिहाजा नहीं, उन्हें बिल्कुल इसे अपनाने की ज़रूरत नहीं, और आप अपना कल्चर बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको आपका कल्चर अता किया है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि दूसरे लोग आपसे सीखें, जैसा कि कुरान में बयान किया गया है। अगर कुरान सच्चा है तो आज मुसलमान गैर मुसलमों से नुमायां तौर पर ज़्यादा कामयाब क्यों नहीं हैं? असल में एक मफरूज़ा कायम कर लिया गया है कि मसलन अगर आप अमीर हैं तो आप सही हैं। समझा ये जाता है कि अगर आप अमीर हैं तो आप हक़ पर हैं।
آپ جتنے امیر ہوں گے شاید اتنے ہی حق پر ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس جتنی زیادہ دولت ہو اتنا ہی زیادہ سچ بھی آپ کے پاس ہو، مگر ظاہر ہے کہ یہ ایک غلط مفروضہ ہے۔ آپ کے پاس خوب دولت ہو سکتی ہے پھر بھی آپ مکمل غلط ہو سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے امیر ترین آدمی ہو سکتے ہیں مگر ساتھ ہی دنیا کے سب سے کم آئی کیو والے شخص بھی ہو سکتے ہیں جس کے پاس کوئی سچائی نہ ہو یا جسے سچائی کی پرواہ بھی نہ ہو۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مفروضہ خود ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم بالفرض اسے تسلیم کر بھی لیں، جیسے کہ اسلامی سلطنتیں دیکھیں تو اسلام 1444 سالوں سے ہے، اور ایمانداری کی بات ہے کہ اس مدت میں اپنے وجود کے 95% سال اسلام یا تو سپر پاورز میں سے ایک یا مین سپر پاور رہا ہے۔ مگر یہ مفروضہ بیکار ہے کیونکہ وہ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد سے پچھلے 100 سال کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ باقی تمام چیزوں سے موازنے کے لیے صرف اسی چیز کو اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ ایسا وقت بھی آیا ہے جب یورپین، چلیں اسے ڈارک ایجز نہیں کہتے، کچھ تاریخ دانوں کو یہ برا لگتا ہے، یورپین معاشی طور پر مشکل وقت سے گزر رہے تھے اور وہاں اس وقت عیسائیت تھی اور مسلمان ترقی یافتہ تھے، بہت ترقی یافتہ۔ اس وقت کے افریقی ممالک مالی، مانسا موسا بھی معاشی طور پر کچھ یورپی ممالک سے بہتر تھے۔ تو کیا وہ یہ کہیں گے کہ اس وقت مسلمان حق پر تھے اور عیسائیت اور ویسٹ اس وقت حق پر نہیں تھے؟ یا ہمیں کہنا چاہیے مثلاً جب صلیبی جنگیں ہوئیں اور عیسائیوں نے صرف ایک صلیبی جنگ جیتی اور باقی سب ہار گئے، مطلب یہ سب کچھ ہوا تو کیا تب مسلمان حق پر تھے؟ اور کیا صلیبی اور کرسچن ویسٹ اس وقت غلط تھا جب یہ سب کچھ تھا؟ عظیم سلطنت عثمانیہ، اور شروع میں کیا ہو رہا تھا؟ شروع میں روسیوں سے مقابلے کر کے انہیں شکست دی جا رہی تھی، تو کیا روسی اور عیسائی بھی؟ لہٰذا یہ ایک بے وقوفانہ دلیل ہے۔ در حقیقت قرآن اس کا یہ جواب دیتا ہے، یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، مگر اس سوال کا ڈائریکٹ جواب یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ واقعی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں ابھی تک اس بات کا منتظر ہوں جو یہ ثابت کرے کہ آپ جتنے امیر ہوں گے اتنے ہی حق پر ہوں گے۔ آخر میں آپ ان مسلمانوں اور غیر مسلموں کو کیا کہیں گے جن کے ذہن میں وقتاً فوقتاً اس طرح کے سوالات آتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، درخت کی شاخوں پر غور کرنے کے بجائے آپ کو بالآخر مجموعی طور پر اس کی جڑوں کو دیکھنا پڑے گا، اور اسلامی درخت کی جڑیں ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی دوسرا خدا عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اگر ایمان کا یہ درخت آپ کے دل میں مضبوطی کے ساتھ لگ جائے تو سچ مانے درخت کی شاخیں اتنی پریشان کن نہیں رہتی۔ مثلا کسی کو کوئی معمولی بیماری ہو اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس سے کہے دیکھو یہ گولی لو، میں تمہارا مرض جانتا ہوں، اور وہ اعتماد کے ساتھ یہ کہے دیکھو تمہیں یہ مسئلہ ہے، بس یہ چند دوائیاں لے لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو زیادہ تر لوگ بات مان لیں گے، وہ دوائیاں استعمال کریں گے اور کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک اتھارٹی ہے، اسے وہ علم حاصل ہے جو ان کے پاس نہیں۔ لہٰذا جب آپ اپنی اتھارٹی کسی بڑی ہستی کے حوالے کر دیتے ہیں تو آپ اس ہستی کی ہدایات کو قبول کرتے ہیں، اور اس سے بڑی اتھارٹی کون سی ہو سکتی ہے جسے ہر چیز کا علم ہے؟ لہٰذا اگر کسی کے ذہن میں بہت سے سوالات آئیں تو یہ اس بات کا اظہار ہو سکتا ہے کہ اس کا اس اتھارٹی پر ایمان نہیں ہے جسے اس کی طرف بھیجا گیا ہے، جو دراصل خدا کی ایک کتاب ہے۔ یہ کسی انسان کی، فلاں فلاں شخص کی یا کسی کلچر کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جسے اللہ نے خود بھیجا ہے۔ تو جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے ذریعے دی گئی ہدایات آپ پر لازم ہو جاتی ہیں اور آپ کو ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کے شکوک ہوں تو آپ کو بنیاد اور اس معاملے کی جڑ کو دیکھنا چاہیے، جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا چاہیے، خدا کی نشانیوں سے خدا کے وجود اور اس کی مخلوق کو سمجھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا، وحی کی تعلیمات سے قریب ہونا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جب آپ یہ سارے کام کریں گے تو بطور مسلمان آپ کی پوزیشن مستحکم ہو جائے گی، اور جب آپ یہ کریں گے تو باقی سب چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ ایگزیکٹلی کسی کی دولت سے اس کے ایمان کا مطلب پیرامیٹر اس کے ایمان کا نہیں ماپا جا سکتا ہے کہ اس کی دولت زیادہ ہے۔ یہاں تو دنیا میں آپ کا اگر رتبہ، آپ کی دولت، آپ کے پاس پیسہ اور زیادہ امیر ہے تو اس کے حساب سے آپ کو ماپا جاتا ہے۔ آپ اگر غلط بھی کر رہے ہیں اور آپ اگر رتبے والے ہیں، پیسے والے ہیں، تو لوگوں کا یہ لگتا ہے کہ نہ متھ ایک بن جاتا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہو سکتا ہے، یہی صحیح ہے۔ تو دوستو، ایمانداری کا جو ایمان کا تقاضا ہے وہ دولت اور ریچنس سے نہیں ہوتا ہے،
اپنے مال کو خرچ کیا وہ معنی رکھتا ہے. آپ نے دولت کہاں کمائی، آپ نے کہاں خرچ کیا، یہ مطلب. اور اللہ کا فرمان ہے کہ یہی سوال ہوں گے وہاں میں، یہ بھی سوال ہوں گے. آپ نے اپنا مال جو کمایا وہ کہاں خرچ کیا، آپ نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اور آپ کو جو تعلیم ملی اس کا آپ نے کیا یوز کیا. تو دوستو اس ویڈیو سے یہی پتہ لگتا ہے. بہت اچھا مطلب رپلائی دیا، اور ہمیں اور آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جواب آپ کسی کو بھی دے سکتے ہو، اتنا لاجک جو جواب انہوں نے دیا ہے کہ ایک یہ نہیں ہے کہ عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عرب سے تھے تو عرب کا کلچر تھوپا جائے گا، کسی کو نہیں تھوپا جائے گا. اعمال جس کا اچھا ہوگا وہ کہیں کا بھی ہوگا، وہی اصل جنت کا حقدار ہوگا. اصل جنت کا حقدار وہی ہوگا جس کا اعمال زیادہ اچھا ہوگا. یہ نہیں ہوگا نیک اور صالح اعمال ہونا چاہیے آپ کو جنت. قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونے کی صورت میں جنت اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہونے کی صورت میں جہنم ہوگی. سبحان اللہ. نیکی اعمال وہ تو قبر کے 3 سوالات ہیں، وہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے. تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، اور تمہارا نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. نیک اعمال، کیا آپ نے اپنی جوانی کو نیک اعمال میں گزارا، جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور دوسروں کی مدد کی، علم حاصل کیا؟ اگر آپ نے علم حاصل کیا تو علم آپ نے خرچ کہاں کیا، آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ سبحان اللہ. ہم سب کو نیک اعمال حاصل کرنے والا اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرنے والا بنا. سبحان اللہ. کرنے والا اعمال بنا. اور ایسی ہی تمام ویڈیو کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں.